हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है और आपको उन्हें जस्टिफाई भी करना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। सो इसमें लेट करेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 30, आप कुछ भी मान सकते हो, एंड बी इज इक्वल टू है। सो यहाँ पे साइन ए यानी कि साइन ए इज 30 प्लस बी इज 60 डिग्री इक्वल टू साइन ए। तो साइन ए क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी यानी कि 60 डिग्री। सो साइन 30 प्लस 60 इज 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? सो 30 इज 1/2 एंड साइन 60 इज √3/2। अगेन नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे। साइन 90 इज 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 है और इधर भी 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। तो क्या हमारी LHS इक्वल आई RHS के? तो नहीं। सो वी से दैट कि साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन B does not equal to. So this statement is false. Next part is the value of sin theta increases as theta increase. कि sin theta में जब theta की वैल्यू इंक्रीज होती है तो sin theta भी इंक्रीज होता है। So sin 0 अगर हम माने तो कितना होता है? 0 होता है। sin 30 कितना होता है? 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। साइन 45 कितना होता है हमारे पास? 1/√2 विच इज इक्वल टू 0.707। सेम दैट कि साइन 60 कितना होता है? तो होता है √3/2 विच इज इक्वल टू 0.866। एंड साइन 90 कितना होता है हमारे पास? इज 1। ठीक है, तो देखो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे 0 थी, 30, 45, 60, 90, तो इधर साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 0 थी, देन 0.5, 0.7, 0.8 और नाउ 1। सो हमारा जो थीटा था वो रो। सो द थर्ड पार्ट इज सेम कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कि कॉस थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो क्या उसका थीटा भी इंक्रीज होगा? सो हमारे पास सबसे पहले आता है कॉस 0। सो कॉस 0 इज 1। नेक्स्ट आता है कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है हमारे पास? √3/2 विच इज इक्वल टू 0.866। सेकेंड आता है कॉस 45 विच इज इक्वल टू 1/√2, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.707। एंड लास्ट अगर हम जाए कॉस 90, तो कॉस 90 इज 0। सो यानी कि साइन थीटा का उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 0 में 1, देन 0.866, 0.77, 0.5 एंड लास्ट क्या आ जाएगा? फिर 0 आ जाएगा। यानी कि इस वाले स्टेटमेंट का क्या हो रहा है? यहाँ रिवर्स हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कि साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए। ठीक है, सो अगर हम थीटा इज इक्वल टू 45 रखते हैं तो क्या चाहता है? साइन थीटा यानी साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। सेम दैट कॉस 45 भी कितना होता है? 1/√2। इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू 45 में ही हमारे पास साइन 45 एंड कॉस 45 क्या आता है? इक्वल आता है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 0। तो साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1। तो क्या 0 1 के इक्वल होगा? सो नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Theta is equal to 45, sin theta equal to cos theta, other value it's not equal, so this statement is false. नेक्स्ट है कि cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। cot A equal to 0 डिग्री में नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। सो cot A को हम क्या लिखते हैं, cos अपॉन साइन, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 0। सो कॉस 0 इज अपॉन साइन 0। सो कॉस 0 इज 1 एंड साइन 0 इज 0। सो 1 अपॉन 0 इज क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। सो वी से दैट कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कि ए की वैल्यू जब हमने 0 डिग्री रखी तो हमारे पास आंसर कितना आया, नॉट डिफाइंड आया। सो दिस इज ट्रू। So I hope you understand. Thank you. Do like, subscribe and share.